अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बहावलपुर चिड़ियाघर में हलाकत शेरों के हाथों नहीं हुई। बिलावल को मुकम्मल तौर पर प्लानिंग के साथ कत्ल किया गया है। ये केस बड़े ही आराम से सॉल्व हो चुका है। बिलावल को जी किस हालत में शेरों के पिंजरे में फेंका गया, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में क्या कुछ पकड़ा गया, आज की वीडियो में इसका खुलासा करेंगे। बिलावल की बॉडी पार्ट जो है वो गायब कर दिए गए। असल कहानी जो है वो छुपाई जा रही है। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है भावलपुर में, जहां पर बताया जाता है कि जी एक शेर ने, मतलब शेरों के पिंजरे में जो है वो एक बिलावल बंदा पता नहीं ऊपर से कहीं से गिर गया। हमने हमेशा ये सुना है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, लेकिन ये ऐसा था कि आसमान से गिरा बिलावल और शेरों के पिंजरों में जो है वो अटक गया। बड़ी मिस्टीरियस सी कहानी थी, समझ से बालातर था। समझने को दिमाग जो है तैयार नहीं था, लेकिन एक मुकम्मल मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ जो है ये कत्ल किया गया। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये कत्ल किया गया तो किया गया क्यों। बिलावल को जी बाकायदा प्लानिंग करके लाहौर से बहावलपुर बुलाया गया और फिर अचानक से शोर मच गया कि बिलावल को शेर खा गए, बिलावल को शेर खा गए। अब शेर ने तो बताना नहीं है कि मैंने बिलावल को कब कहाँ कैसे खाया, और वो तो एक जानवर है जिससे आप पूछ भी नहीं सकते, जो गवाही भी नहीं दे सकता, जो कहानी सुना भी नहीं सकता। दूसरा बिलावल था, बिलावल ने, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसने आके तो नहीं बताना था कि मुझे शेरों ने खाया था या मुझे दरिंदा सिर्फ इंसानों ने मार के मेरे बॉडी पार्ट्स को गायब कर दिया और उसके बाद मुझे शेरों के आगे फेंक दिया। अच्छा जी, बिलावल के वालिद के मुताबिक उनका जो बेटा है वो अच्छा खासा सेहतमंद था और उसका जो वज़न था वो 65 से 70 केजीज़ था। चिड़ियाघर का एक शेर, जो मेरी अभी हमने रिसर्च की है, हमारे एनालिसिस के मुताबिक हमने जितने लोगों से बातचीत की है, उन्होंने बताया है कि जी जो चिड़ियाघर का एक शेर है, अगर मुकम्मल तौर पर वो भूखा हो तो 6 से 7 किलो गोश्त जो है वो खा जाता है। पिंजरे में 4 शेर थे और वो रात को खाना खा चुके थे। अगर भूखे भी होते तो भी चारों शेर मिलकर 25 केजी 25 किलो तक खा लेते, लेकिन बिलावल की सिर्फ खोपड़ी जो है और एक हाथ मिला है। इसका मतलब ये है कि बिलावल को पहले से मारकर और उसकी लाश से अज्जा निकाल कर जो है शेर के पिंजरे में फेंका गया, ताकि बड़ी मिस्टीरियस सी स्टोरी लगे कि शेर के पिंजरे में गिरा और शेर ने खा लिया। अब शेर ने तो बताना नहीं है कि भाई मैंने खाया था, या मुझे भी पाकिस्तानियों ने चूना लगा दिया, यानी कि चूना लगाने में तो हम मेरे ख्याल में सबसे नंबर 1 कौम है। तो अब हमने शेरों को भी चूना लगा दिया। किस तरह से चूना लगाया? फैमिली को तो चूना लगाया ही लगाया, ये क्या क्या कि जी शेर ने खा लिया। अब शेरों को चूना लगा दिया कि बॉडी के पार्ट्स वगैरह गायब कर दिए और कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो है शेरों के आगे जो है डाल दिया और शेरों पे सारा का सारा मुद्दा उठा के डाल दिया कि शेरों ने सारा कुछ खा लिया, उसकी बॉडी खा ली। अब शेर तो ऐसा जानवर है, वो तो छोड़ते ही कुछ नहीं है, तो इन्होंने शेरों को भी चूना लगा दिया। अब जी बिलावल की सिर्फ खोपड़ी और एक हाथ मिला है। इसका मतलब यह है कि बिलावल को पहले से इन्होंने कत्ल कर दिया था, उसकी लाश से उसके अज़ा निकालकर शेर के पिंजरे में फेंक दिए थे। दोपहर से लेकर रात तक बिलावल चिड़ियाघर में कहाँ रहा, कैसे छुपा, चिड़ियाघर बंद हो गया तो वो अचानक से कहाँ से आ गया, कौन सी ज़मीन फटी, कौन सा आसमान जो है फटा वो वहाँ से वहाँ पर आ गया, उसके साथ क्या कुछ होता रहा, कोई सीसीटीवी निकली ना ही कोई आवाज़ सुनी। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, ये मुकम्मल प्लानिंग के साथ एक मर्डर किया गया है। इसमें डेफिनेटली जो वहाँ की इंतज़ामिया है वो भी शामिल है। कुछ मकरू धंधा किया जाता था वहाँ पर। डेफिनेटली यही काम किया जाता है कि अज़ा को निकाल लिया, बाहर के ममालिक में इन पार्ट्स को बेच दिया और उसके बाद एक नई कहानी बता दी। सबसे पहले इन्होंने कहानी सुनाई कि जी वो चरसिया था, वो शराबिया था। ये बड़ा आसान है किसी के ऊपर भी ये बात साबित कर देना, लेकिन कहीं से साबित नहीं हुआ कि उसने शराब पी हुई थी या वो चर्स में उस वक्त नशे में था। फिर इन्होंने कहानी सुनाई, ये इंतज़ामिया के हवाले से आपको बता रही हूँ कि कहानी सुनाई। फिर इन्होंने कहानी सुनाई कि जी वो वहाँ पे शेरों के बच्चों को चोरी करने आया था। भाई वो शेरों के बच्चों को चोरी करने कहाँ से आ गया? तुम्हारे पास सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह नहीं है। फिर उसके वालिद ने ये कहा कि जो वहाँ की पुलिस है, पुलिस के आला अफसरान हैं, वो मुझे मुंह बंद करने के लिए कह रहे हैं। मुंह बंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं? भाई शेरों ने अगर खा लिया तो आप जो है वालिदैन को क्यों कह रहे हैं, फैमिली को क्यों कह रहे हैं, प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं, डरा क्यों रहे हैं कि आपने मीडिया से बात नहीं करनी? मीडिया से बात क्यों नहीं करनी? आपने तो ये कहानी सुनाई, आपने तो ये नैरेटिव दुनिया के सामने रखा कि शेर खा गए। तो अगर शेर खा गए तो फिर आप जो है छुपा क्या रहे हैं? पुलिस भी इन्वॉल्व है बहावलपुर की,
उसके बाद जो चिड़ियाघर इंतज़ामिया वो भी इन्वॉल्व है। मैं तो खैर कह कह के थक गई हूँ कि खुदा के लिए पुलिस जो है वो कोई एक्शन ले। पुलिस खुद ही मिल जाती है, पुलिस खुद ही इन्वॉल्व हो जाती है। 4 रुपए के का फेंकना है। कुछ पुलिस में इतने गंदे अंडे हैं, मैं सबको नहीं कहूँगी क्योंकि मेरी तो अपनी फैमिली में जो है वो पुलिस में लोग हैं, अच्छी ओहदों पर हैं, और हमने देखा कि वो किस तरह से ईमानदारी से काम करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे पुलिस अफसरान या सारी पुलिस गंदी है, लेकिन गंदे अंडे तो अंदर मौजूद हैं जो पूरे सिस्टम को गंदा करने पे, नंगा करने पे लगे हुए हैं। एक बंदा जो है ना वो पूरे सिस्टम को गंदा कर देता है, एक लेता है और एक खाता है, लेकिन सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वजीर आला पंजाब से हम अपील करते हैं कि सर आप केयर टेकर ही पीएम हैं, लेकिन पीएम कह रही हूँ, पीएम भी तो केयर टेकर ही है, सब कुछ तो इस मुल्क में केयर टेकर ही चल रहा है। तो पीएम सीएम जितने भी हैं, जो भी गवर्नमेंट कोई है इस मुल्क में, उससे हम कहते हैं कि यार कुछ खुदा का खौफ करें। सिर्फ यहाँ पर जो है वो अंडर पासेस नहीं बनाने, आवाम जो यहाँ पर जीती जागती है उसको इंसाफ फराहम करना भी आप लोगों का काम है। आप लोगों ने अगर गवर्नमेंट संभाली है तो डेफिनेटली ये भी आपके ऊपर ही जाता है कि आप पुलिस को खींचें। मैं और पुलिस वालों से तो खैर कोई उम्मीद रखती नहीं हूँ, क्योंकि पुलिस वाले ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं, वो टिकटॉक पर मिलियन में उनके फॉलोअर्स हैं और वो अपने घरेलू ज़िंदगी भी दिखा रहे हैं और ऑफिस में जो है काम करने का उनका वक्त होता है, लेकिन वो टिकटॉक बनाते हैं और खूब तैयार श्यार होकर टिकटॉक बना रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी जो जवान नस्ल इस वक्त पुलिस में भर्ती हुई है वो टिकटॉक की तरफ लग गई है, और जो है अब पुलिस में कौन काम कर रहे हैं तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इसकी फैमिली को, बिलावल की फैमिली को पुलिस से प्रेशराइज किया, क्यों किया, पुलिस क्या छुपा रही है, किसके साथ इन्वॉल्व है, हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये एक मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल किया गया है, ये कोई जो है शेरों वाला मामला नहीं है, ये है कि दरिंदों वाला मामला है, जिन्होंने शेरों को भी चूना लगा दिया, यानी कि खुद कत्ल कुतल करके उसके अज़्ज़ा वगैरह निकाल के उसको जो है शेरों के ऊपर डाल दिया कि शेर साहब हम आपको चूना लगाने लगे हैं, आपने कौन सी गवाही देनी है, आपने कौन सा सच बोलना है, या आपकी बात पे किसने एतबार करना है। तो जी इन्होंने पकड़ के, ये गैंग है, गिरोह है जो मुलव्वस है, इसके साथ इंतजामिया भी मुलव्वस है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए।